हाय फ्रेंड, वेलकम टू क्लासमेट क्लासेस ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वे सब के सब एनसीईआरटी से बनाए गए क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल एनसीईआरटी के पेज से बनाया गया है। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वे भूल जाते हैं कि उनको एमसीक्यू सॉल्व करना है। वे सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू लगाना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट है कि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन का एमसीक्यू लगाने की कोशिश करिए और आप एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि 90 से 95% क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके एनसीईआरटी बेस पर ही होते हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है, लेकिन अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, ट्रांसफ़र ऑफ द डेड डैश ऑफ द डेड डैश। ऑप्शन नंबर 1 दिया है माइक्रोस्पोर मदर सेल डैश स्टाइल माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। ऑप्शन नंबर 2 दिया है माइक्रोस्पोर मदर सेल स्टिग्मा माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस। ऑप्शन नंबर 3 दिया है पॉलन ग्रेन स्टिग्मा और पॉलिनेशन। ऑप्शन नंबर 4 दिया है पॉलन ग्रेन स्टाइल और मेगा स्पोरेंजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर। क्या हो जाएगा? 3rd नंबर, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा और पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या रहेगा? पॉलन ग्रेन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? स्टिग्मा रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा? पॉलिनेशन रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, व्हेन पॉलिनेशन टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर इट इज। जब पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में होता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है गीटोगैमी। ऑप्शन नंबर 2 दिया है ऑटोगैमी। ऑप्शन नंबर 3 दिया है जीनोगैमी। ऑप्शन नंबर 4 दिया है सिंगैमी। ठीक है, यह जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 में मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पे मिल जाएगा। तो चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटोगैमी। ये क्या होते हैं? ऑटोगैमी होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका 2 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोगैमी। यानी कि निम्न में से कौन ऑटोगैमी के लिए सबसे ज़रूरी है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है synchrony in pollen release and stigma receptivity। ऑप्शन नंबर 2 दिया है स्टिग्मा एंड pollen should lie close to each other। सेकंड दिया है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगला दिया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से ऑटोगैमी के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेनोकॉन्पी इन पॉलन रिलीज ये भी सही है, और स्टिग्मा एंड पॉलन शुड लाई क्लोज टू ईच अदर ये भी आपका सही है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है ये भी सही है। इसलिए फाइनली आपका आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ दी हो जाएगा। ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 27 पर इसका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, ऑटोगैमी इज ए टाइप ऑफ। ऑटोगैमी किस तरह का पॉलिनेशन का टाइप है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है सेल्फ पॉलिनेशन। 2 दिया है क्रॉस पॉलिनेशन। 3 दिया है बोथ 1 and 2 और 4th दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या दिया आपका? नन ऑफ दीज। ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर इसका आंसर मिलेगा। तो जो ऑटोगैमी होता है वो क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं। ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। सेकंड दिया है आपका एग्जाम्पल इज पैंसी। ऑप्शन नंबर 3 दिया है ऑटोगैमस टाइप पॉलिनेशन प्रेजेंट, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल आर ट्रू, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमस जो होते हैं वे ना ही ओपन एरिया में पाए जाते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पैंसी भी होता है, और ऑटोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन प्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका फाइनली आंसर हम बोलेंगे ऑल आर ट्रू, ठीक है। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पर इसका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है बोथ कैसोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि कैसोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर, हिबिस्कस में, ऑक्जिल्स में, कॉमेडिना में या फायोला में, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिबिस्कस। जो कैसोगैमस फ्लावर या क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वे आपके हिबिस्कस में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिबिस्कस हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऑटोगैमी होता है, सेकंड दिया है सिंगैमी होता है, थर्ड दिया है गिटनोगैमी होता है, और फोर्थ दिया है जेनोगैमी होता है, ठीक है। और ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पर इसका आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो पॉलन ग्रेन होता है उस स्टिग्मा से एंथर की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या, गिटनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिटनोगैमी बोलते हैं, अगर सेम फ्लावर में सेम प्लांट में होता है तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है गिटनोगैमी इज ए टाइप ऑफ। गिटनोगैमी किस तरह का पॉलिनेशन है। पहला नंबर 1 दिया है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड दिया है क्रॉस पॉलिनेशन, थर्ड दिया है बोथ 1 and 2, और फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पर इसका आंसर मिलेगा। तो जो गिटनोगैमी होते हैं वे क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड, क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड मेरा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी इज, ठीक है। पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ऑटोगैमी में, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं, गिटनोगैमी बोलते हैं, बोथ 1 और 2 बोलते हैं, नन ऑफ दीज बोलते हैं। तब अगर जेनेटिकली सिमिलर हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, गिटनोगैमी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, गिटनोगैमी बोलते हैं। इसका आंसर आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड, ठीक है। यानी कि पॉलन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा की तरफ और डिफरेंट प्लांट में क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऑटोगैमी, सेकंड दिया है सिंगैमी, थर्ड नंबर ऑप्शन दिया है गिटनोगैमी, फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया है जेनोगैमी, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन एक एंथर से स्टिग्मा तक, वो भी अलग अलग प्लांट में, वो आपका जेनोगैमी कहलाता है। यानी कि यहाँ पर फोर्थ नंबर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पर इसका आंसर मिलेगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू स्टिग्मा। यानी कि किस टाइप के पॉलिनेशन में जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करा जाता है। ऑप्शन नंबर
1 दिया है ऑटोगमी में, सेकंड दिया है गिटनोगमी में, थर्ड दिया है जेनोगमी में, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनोगमी। जेनोगमी क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें जो है डिफरेंट टाइप के जेनेटिकली पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड होते हैं। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर इसका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बायोटिक एजेंट यूज्ड बाय अ प्लांट टू प्रोड्यूस फॉर पॉलिनेशन। यानी कि निम्न में से कौन सा बायोटिक एजेंट यूज किया जाता है पॉलिनेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एयर, सेकेंड दिया है वाटर, थर्ड दिया है एनिमल्स, फोर्थ दिया है बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बायोटिक एजेंट होते हैं आपके एनिमल्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी कि निम्न में से कौन आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है प्लांट यूजिंग ए बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें ए बायोटिक एजेंट यूज किया जाता है पॉलिनेशन के लिए, तो वहाँ पर लेस नंबर पॉलन ग्रेन यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया है मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज ए बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ए बायोटिक एजेंट पर होता है जो कि पॉलिनेशन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है पॉलिनेशन बाय विंड इज वेरी रेयर इन प्लांट्स यूजिंग ए बायोटिक फैक्टर एज पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसमें से आपका थर्ड नंबर ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट होते हैं वे बायोटिक एजेंट को यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉलिनेशन बोलाते हैं। यानी कि पॉलिनेशन में मेजॉरिटी होती है बायोटिक एजेंट में। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर मिलेगा। ठीक है, और अगर बोलिए तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एनसीईआरटी का लाइन में पढ़ रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के लाइन में साफ साफ वहाँ पर लिखा गया है कि प्लांट्स यूजिंग ए बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज ए बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन इफ प्लांट हैविंग ए बायोटिक एजेंट बाय पॉलिनेशन। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन था इतना, और यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ लिखा भी गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट में होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है लाइट पॉलन ग्रेन, सेकेंड दिया है स्टिकी पॉलन ग्रेन, थर्ड दिया है अनएक्सपोज्ड स्टेमेंस एंड स्मॉल स्टिग्मा, चौथा दिया है ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका विंड पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं वे स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन और लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा भी होता है। फिर से सुन लीजिए, स्टिकी पॉलन ग्रेन्स होते हैं और वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन और लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या लाइट पॉलन ग्रेन। आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है इन कॉर्न प्लांट द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज। कॉर्न प्लांट का एजेंट जो कि पॉलिनेशन करता है उसमें होता है। ठीक है, यानी कि वाटर के थ्रू होते हैं, बी के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, या ऑल ऑफ दिस की। ठीक है, तो जो कॉर्न होता है उसमें जो है आपका पॉलिनेशन जो होता है एयर के थ्रू होता है। ठीक है, जो कॉर्न होते हैं उसमें पॉलिनेशन जो होता है वह एयर के थ्रू होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर
थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पर ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन कॉर्न प्लांट द टेसल्स हैंगिंग इन द विंड आर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया है रूट्स, सेकेंड दिया है लीफ, थर्ड दिया है स्टाइल एंड स्टिग्मा, फोर्थ दिया है इंटरनोडल रूट्स, और ऑप्शन नंबर, चलिए आपको एनसीईआरटी का लाइन है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर मिलेगा और इसका सही आंसर होगा स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, जो कि लटके रहते हैं और हवा में और एयर के प्रेजेंट में ये अपना पॉलिनेशन भी करते हैं। तो स्टाइल और स्टिग्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इन ग्लासेस विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन एजेंट इज यूज। ठीक है, ग्रासेस यहाँ पर रहेगा, ये मिस्टेक हो गया है, GRASSES ग्रासेस रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है वाटर, सेकेंड दिया है विंड, थर्ड दिया है एनिमल और फोर्थ नंबर दिया है ऑल ऑफ दीज। तो ग्रासेस में जो होता है वह विंड पॉलिनेशन होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका एनसीईआरटी के लाइन में साफ साफ लिखा गया है कि विंड पॉलिनेशन इज क्विट कॉमन इज ग्रासेस। आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर इसका आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट इन। ऑप्शन दिया है आपका एल्गी, सेकेंड दिया है ब्रायोफाइट्स, थर्ड दिया है टेरिडोफाइट्स, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो वाटर जो होते हैं उनमें रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है मेल गैमीट का वो कहलाता है, वाटर में जिनमें रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है मेल गैमीट का वे होते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, तीनों होते हैं। क्या होते हैं वे आपके एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तीनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी हो जाएगा। और ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर ही मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फ्रेश वाटर प्लांट। यानी कि निम्न में से कौन फ्रेश वाटर प्लांट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है वल्सनेरिया, सेकेंड दिया है हाइड्रेला, थर्ड दिया है जोस्टेरा और फोर्थ नंबर दिया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें से जो जोस्टेरा है वह आपका फ्रेश वाटर प्लांट नहीं है। ठीक है, जो जोस्टेरा है वह आपका फ्रेश वाटर प्लांट नहीं है। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर इसका आंसर मिल जाएगा। जो हाइड्रेलिया होता है ये आपको फ्रेश वाटर में ही मिलता है, और जो जोस्टेरा होता है वह सी ग्रासेस, वह मैराइन और सी ग्रासेस के रूप में मिलते हैं। ठीक है, जोस्टेरा होता है वह कहाँ पर मिलता है मैराइन, सी ग्रासेस के रूप में मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय द इंसेक्ट और विंड। यानी कि निम्न में से कौन सा फॉलोइंग प्लांट है जो पॉलिनेशन इंसेक्ट या विंड के थ्रू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है वाटर लिली, कॉर्न, हिबिस्कस, वाटर हाइचिन, पी। सेकेंड, तो हमको इनमें से बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऐसे प्लांट जो पॉलिनेशन करते हैं इंसेक्ट और विंड की तरह वे आपके हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी और सी, कॉर्न और हिबिस्कस। कॉर्न और हिबिस्कस हो जो होते हैं वे आपके विंड पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं।
तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि वाटर लिली, कॉर्न, हिबिस्कस, वाटर हाइजिन और पी ये सब के सब प्लांट जो होते हैं आपके पॉलिनेशन करते हैं इंसेक्ट और विंड के थ्रू। तो इसका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, इन वल्सनेरिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है फीमेल फ्लावर आर सबमर्जिड इन वाटर। सेकेंड दिया है फीमेल फ्लावर आर एबव द वाटर सरफेस। थर्ड दिया है पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन वाटर सरफेस। फोर्थ दिया है पोलिनेटिंग एजेंट इन वाटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, सी और ये, क्योंकि जो वल्सनेरिया होता है वह फीमेल फ्लावर के ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर पाया जाता है। जो फीमेल फ्लावर होता है वह वाटर सरफेस के ऊपर पाया जाता है, और जो पॉलन ग्रेन होता है वह रिलीज होता है वाटर सरफेस के ऊपर, और पॉलिनेटिंग भी एजेंट भी क्या होते हैं इसके? वाटर ही होते हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, इन सी ग्रासेस, ऑप्शन नंबर 1 दिया है पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर। सेकेंड दिया है फीमेल फ्लावर आर फाउंड सबमर्ज्ड इन वाटर। थर्ड दिया है पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड स्मॉल, पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन शेप। तो जो ग्रासेस होते हैं उनमें जो होता है तो जो सी ग्रासेस होते हैं उनका जो पॉलन ग्रेन होता है वह वाटर के अंदर रिलीज होता है। ये ऑप्शन सही है। और फीमेल फ्लावर आर फाउंड सबमर्ज्ड इन वाटर, हाँ ये भी आपका आंसर आपका सही है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड, ये भी आपका आंसर सही है। पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड स्मॉल, ये आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए, बी और डी ऑप्शन यहाँ पर मेरा सही हो जाएगा, और ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट द पॉलन ग्रेन आर प्रिवेंटेड फ्रॉम वेटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो वाटर के पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसे सुरक्षित रहता है पानी के अंदर, किसके प्रेजेंट में सुरक्षित रहता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है थिक इंटाइन की वजह से। सेकंड दिया है आउटर इंटीग्यूमेंट की वजह से। थर्ड दिया है मिसलेजिनियस कवरिंग की वजह से। थर्ड दिया है कैल्केरियस कवरिंग की वजह से। तो जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनके जो पॉलन ग्रेन होता है वो म्यूसिलीजेनियस कवरिंग की वजह से सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा थर्ड नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में कौन से बायोटिक एजेंट यूज होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 दिया है बीज। सेकेंड दिया है वेस्प और थर्ड दिया है आंट्स। फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। ये जो है क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर मिलेगा, और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें बीज, वेस्प और आंट्स सबकी ज़रूरत पड़ती है, और ये सारे के सारे क्या हैं? आपके बायोटिक एजेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हेल्प इन पॉलिनेशन इन सम स्पीसीज, यानी कि निम्न में से कौन सा एनिमल
पॉलिनेशन में कुछ स्पीसीज के पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फिर से देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस एनिमल के स्पीसीज पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है लीमर्स, सेकेंड दिया है एल्बोरियल रोडेंट्स, थर्ड दिया है जिसको लिजार्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो ये जो होते हैं सारे के सारे एनिमल, ये क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, pollen grain in animal pollinated flower are generally। ठीक है, pollen grain जो कि एनिमल में होते हैं, कह रहा है pollen grain in animal pollinated flower are generally। ऑप्शन नंबर दिया है नॉन स्टिकी, सेकेंड दिया है लॉन्ग, थर्ड दिया है रिबन शेप्ड, फोर्थ दिया है स्टिकी, और तो ऐसे फ्लावर जिसका पॉलिनेटेड एनिमल के थ्रू होता है वे क्या होते हैं, वे स्टिकी होते हैं। ठीक है, उनका पॉलिनेशन क्या होता है, स्टिकी होता है, जो कि उनके बॉडी पर चिपक जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट फ्लावर। ऑप्शन दिया है हिबिस्कस, सेकेंड दिया है पी, थर्ड दिया है एंथ्रीनियम, फोर्थ दिया है एमार्फोफाइलस, और ठीक है ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एमार्फोफाइलस। ठीक है, एमार्फोफाइलस जो होता है इनमें लंबा प्लांट है, टॉलेस्ट प्लांट है। आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर इसका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। इन एमार्फोफाइलस फ्लावर द एनिमल इज रिवार्डेड बाय फ्लावर इन प्रोवाइडिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, प्लेस फॉर लेइंग एग की वजह, या वाटर कंटेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा प्लेस फॉर लेइंग एग्स। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लेस फॉर लेइंग एग्स। और ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर इसका आंसर दिखाई देगा, क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा बताया गया है कि एमार्फोफाइलस फ्लावर इज, एमार्फोफाइलस फ्लावर होते हैं 6 सेंटीमीटर टॉल, 6 इंच टॉल, या 6 मीटर टॉल, या 6 फीट टॉल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फीट टॉल। क्या हो जाएगा, ये 6 फीट लंबा होते हैं। आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर इसका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पॉलिनेटिंग एजेंट ऑफ प्लांट योका इज। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। एयर, सेकेंड दिया है वाटर, थर्ड दिया है मोथ, ये मोथ नहीं होगा, यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर होता चाहिए बोथ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोथ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।